Good morning students, I am Neet Uttam, your SST teacher, and today we are going to discuss chapter number 9 of history, life in villages and towns. So in this chapter we will discuss about the growth of the agricultural trade, art and craft, life in village, the second urbanization, towns and cities. So let's start the chapter. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग जब हम लोगों के हुई थी तो हम लोगों ने नोमैडिक्स जो पीपल्स थे उनके बारे में पढ़ा था, जो कि स्मॉल रूरल्स एरिया में सेटल करते थे, रहते थे। फिर धीरे धीरे जो सिटीज़ थी वो क्या हुई, डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है। फिर वैदिक पीरियड के बाद हम लोगों ने देखा कि आयरन का यूज होने लगा, किंगडम एंड एम्पायर्स जैसे जैसे इस्टेब्लिश हुए वैसे वैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ने लगा, और इनकी वजह से क्या हुआ, जो टाउन्स थे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। So agriculture growth, there was and the increase in the agriculture production due to the extensive use of the iron tools। मतलब जब आयरन टूल्स का यूज होना शुरू हो गया तो उससे एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से डेवलप होना स्टार्ट हो गई। इसमें से स्टिकल, होक, एक्स, दा, स्पैक्स, इन सब चीज़ों का यूज होना शुरू हुआ। आयरन का जो प्लग शेयर था उसकी वजह से जो लैंड थी वो बहुत डीप अंदर तक उसको अंदर तक जो मिट्टी के अंदर तक उसको मतलब मिट्टी पलटी जा सकी। ठीक है ना, जिसको जोतना कहते हैं खेत को। तो जो रूलर्स थे वो उन्होंने इरिगेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और कंट्रोल किया, एंड उन्होंने बहुत सारे कैनाल, डैम्स, आर्टिफिशियल लेक्स और रिंग वेल्स, ये सब चीज़ों का क्या किया, कंस्ट्रक्शन करवाया। किसके लिए? इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए करवाया। ठीक है। द सरप्लस क्रॉप्स वर ट्रेडेड विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ द टाउन। और जो सरप्लस मतलब कि जो ज़रूरत से अधिक का जो उत्पादन होता था, जितनी हमको आवश्यकता, अगर जो उससे ज़्यादा का उत्पादन होता है तो उसका सरप्लस बोलते हैं। तो उस प्रोडक्शन को क्या किया जाने लगा, ट्रेड किया जाने लगा, उसका व्यापार किया जाने लगा, जिससे टाउन धीरे धीरे क्या हुआ, एस्टैब्लिश होना शुरू हुए और ग्रोथ हुई। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, व्यापार में वृद्धि कैसे हुई उसके बारे में देखेंगे। द ट्रेड आर द प्रमोटेड बाय द रूलर्स एंड दे अर्न द रेवेन्यू फ्रॉम इट। मतलब जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, ट्रेड को, व्यापार को बढ़ावा देते थे और उससे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। दे इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड वेट्स एंड द मेजरमेंट एंड द चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। है ना, वो क्या करते थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया, नापने का, तौलने का, और उसकी क्वालिटी चेक करने के पैमाने तय किए। बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन से उन्होंने ट्रेनिंग रिसीव की, रॉ मटेरियल एक्वायर किया और उसको बेचा। मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट था उसको क्या किया, सेल किया। बहुत इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो रोड नेटवर्क था उसको कनेक्ट किया गया। इम्पोर्टेंट सिटीज़ जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा, प्रयाग, काशी, गया, पाटलिपुत्रा, वैशाली, ये सब नॉर्थ के जो थे वो क्या, ये जो स्थान थे ये क्या थे, ये सेंटर्स थे ट्रेडिंग, मतलब व्यापार केंद्र बनाए गए। ठीक है। जो ट्रेडिंग सेंटर साउथ में थे उनमें से उरई हो गया, मदुरई हो गया, ये साउथ के कुछ सिटीज़ थे जो उस समय के व्यापारिक हब बने हुए थे। ठीक है। ग्रोथ इन आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या ग्रोथ हुई, तो बाय द रेफरिंग ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट we come to know that a large number of the specialist craft persons like the carpenter, the metalsmiths, the porters, weavers, jewelers, ये सब टाउन्स में और विलेजेस में क्या करने लगे, वर्क करने लगे। ठीक है ना। वाराणसी और मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे, किसके, कपड़ा बनाने के, मतलब क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर था। ठीक है। इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स विद द रोमन एंड ग्रीक टू। मतलब कि जो भारत का व्यापार था वो रोमन और ग्रीक तक फैला हुआ था। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग लाइफ इन विलेज, मतलब कि जो गांव के रहने वाले लोग थे उनका जीवन कैसा था। ड्यूरिंग द पीरियड
ड्यूरिंग दिस पीरियड द विलेज सोसाइटी हैड मेनी डिविजन्स, मतलब बहुत सारे भागों में विभक्त था। जो गांव का परिवेश था वहाँ का बहुत सारे उसमें विभक्त था। अब उसमें होता क्या है कि विलेज हेडमैन जो, तो मतलब विलेज का जो गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्राम भोजका कहते थे, है ना। और ये जो रैंक होती थी ये कैसी होती थी, वंशानुगत होती थी, मतलब जिसका पिता है उसके बाद फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र, ऐसे ये वंशानुगत चलता रहता था। और देयर वर ऑल्सो स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मर्स एंड द लैंड ओनर्स, मतलब कि छोटे छोटे जो फार्मर्स थे स्वतंत्र और लैंड ओनर्स थे उनको गृहपतिस कहा गया, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये क्या था, डिवाइड था। साउथ पार्ट की तरफ अगर बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो जो लार्ज लैंड लोअर्स, जो बड़े लैंड लोअर्स होते थे तमिल रीजन्स में, उनको विललर्स कहा गया, ठीक है। और फार्मर्स को क्या कहा गया, उज्वर्स कहा गया। तो ये नाम थे उन लोगों के। अब बात करेंगे हम लोग द सेकेंड अर्बनाइजेशन टाउन्स एंड सिटी, मतलब कि दूसरा जो अर्बनाइजेशन हुआ उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। द राइज ऑफ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ कार्ट एंड ट्रेड आर सम ऑफ द फैक्टर विच लेड टू द इमरेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटी। जो एग्रीकल्चर और ट्रेड का जो डेवलपमेंट्स था उसकी वजह से जो टाउन्स और सिटीज़ थे उनमें तेज़ी से विकास हुआ, वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। जब सिंस towns and cities were commercial and administrative centers, they did not produce their own food, मतलब कि वो अपना खुद का जो भोजन थे वो प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो गांव और मतलब कि दे डिपेंडेंट ऑन द विलेज फूड सप्लाई, जो गांव की फूड सप्लाई थी उस पर वो लोग क्या थे, डिपेंडेंट थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। The growth of the kingdom and the empire of the encouraged the growth of the cities. The phase which started from the 6th century BCE is called the second urbanization. मतलब कि जो 6वीं शताब्दी के आसपास जो विकास हुए, जो फेज स्टार्ट हुआ उसको दूसरा अर्बनाइजेशन कहा गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सेंटर्स थे वो देख लीजिए, जैसे इंद्रप्रस्थ हो गया, कुसुम्बी हो गया, मथुरा, पाटलिपुत्रा, श्रावस्ती, तक्षशिला, तंजौर, इस तरीके के मदुरई, इस तरीके के जो सिटीज़ थे वो उसमें थे। फिर डिफ्रेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ द लेआउट ऑफ टाउन्स। टाइप ऑफ टाउन्स तो कौन कौन से टाउन्स है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, मतलब जो राजधानियाँ कैपिटल्स हुआ करती थी जहाँ से पूरा प्रशासनिक कार्य होता था, वो हो गया। जैसे पाटलिपुत्रा, श्रावस्ती हो गया, आपको मदुरई हो गया, ये है ना। फिर ट्रेडिंग टाउन्स जो व्यापारिक केंद्र थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, है ना। सोपोरा, बरोच, पुहर, ये सब उज्जैन, इस तरीके के जो शहर थे ट्रेडिंग टाउन्स कहलाए। फिर थे रिलीजियस टाउन का मतलब धार्मिक जो टाउन्स बनाए गए, जैसे आपका वैशाली, उज्जैन, काशी, मदुरई, मथुरा, ये क्या थे, हमारे रिलीजियस सेंटर्स थे। अब लेआउट के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो वहाँ पर मकान या फोर्ट बने होते थे वो आसपास दीवारों से घिरे होते थे, और हाउसेस जो होते थे वो मिट्टी के मड से, मतलब मड और ब्रिक, जो बर्न ब्रिक थे, मतलब कि जो पका हुआ ईंट था उससे बनाए जाते थे। ड्रेनेज व्यवस्थाएं थी, रिंग रोड्स थे वहाँ पर, और शोकेस, पीट और डिस्पोजर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी, मतलब बनाई गई थी। एक तरीके का मॉडर्न जो टाउनशिप थी वहाँ पर डेवलप हुई थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. If you have any doubt, if you have any query, then you